जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास में आपका स्वागत है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। विश्व पियानो दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 29 मार्च को। विश्व पियानो दिवस साल के 28वें दिन मनाया जाता है क्योंकि एक मानक पियानो में कुल 88 कुंजियां होती हैं। यह दिन संगीतकारों और पियानो वादकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। दुनिया भर में इस अवसर पर विभिन्न संगीत कार्यक्रमों और समारोहों का आयोजन किया जाता है। लीप वर्ष में इसकी तारीख बदल जाती है, लेकिन सामान्यतः यह मार्च के अंत में ही आता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष नागरिक सुरक्षा के महत्व और आपदाओं के बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई थी। यह दिवस उन लोगों को सम्मानित करता है जो नागरिक सुरक्षा और राहत कार्यों में अपना योगदान देते हैं। यह समाज में सुरक्षा और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सही तिथि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 मार्च। यह दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 1977 में इस दिन को मान्यता प्रदान की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना है। हर साल इसे एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है जो वर्तमान चुनौतियों पर आधारित होती है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला कही जाने वाली इस महान विभूति का जन्म 13 फरवरी को हुआ था, जिनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थीं। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उनकी कविताएं और सामाजिक कार्य आज भी देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 3 मार्च। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। यह दिन दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में वन्य जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन इन जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के लिए कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 14 मार्च। यह दिवस नदियों की रक्षा, उनके संरक्षण और नदियों के आसपास
रहने वाले समुदाय के अधिकारों के लिए समर्पित है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण और बांधों के निर्माण से होने वाले पारिस्थितिक नुकसान के प्रति लोगों को सचेत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। स्वच्छ नदियां मानव जीवन और जैव विविधता के लिए अनिवार्य है। विश्व भर में नदियों के पुनरुद्धार के लिए इस दिन विशेष अभियान और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 मार्च। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और बाजार में होने वाले धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी प्रेरणा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के ऐतिहासिक भाषण से मिली थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राहकों को सूचना पाने, चयन करने और सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यह दिन यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक बाजार उपभोक्ताओं के साथ उचित और पारदर्शी व्यवहार करे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की आधिकारिक तिथि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 मार्च। संयुक्त राष्ट्र ने खुशी को एक मौलिक मानवीय लक्ष्य मानते हुए इस दिवस की स्थापना की थी। यह दिन इस विचार को बढ़ावा देता है कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ लोगों की खुशहाली और कल्याण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भूटान वह देश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय खुशी सूचकांक को अपनाया था। प्रसन्नता न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि यह एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी सहायक है। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22 मार्च। मीठे पानी के संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन और जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। जल ही जीवन है और दुनिया की बढ़ती आबादी के कारण जल संकट एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है। वर्षा जल संचयन और जल के दुरुपयोग को रोकना इस दिवस के प्रमुख संदेशों में शामिल है। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 मार्च को। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी के कारण बनने वाले बैक्टीरिया की खोज की घोषणा की थी, जिसकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन सही इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। भारत ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इस बीमारी के प्रति जागरूकता और समय पर जांच ही इसके उन्मूलन की कुंजी है। हाल ही में किस देश ने कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। पड़ोसी देश ने अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं के बोझ को कम करने का यह साहसिक कदम उठाया है। अब छात्रों का मूल्यांकन निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को समय विकास पर ध्यान केंद्रित करना और रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है। यह बदलाव प्राथमिक शिक्षा को अधिक छात्र केंद्रित और तनाव मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा
प्रयास है। भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली किस देश से खरीदने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। S-400 ट्राइगप दुनिया की सबसे आधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी अर्थात 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इस देश के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया था। इसकी तैनाती से भारत की सीमाओं की सुरक्षा और अधिक अभेद हो जाएगी। हाल ही में एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साध्वी निरंजन ज्योति। पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए किया गया है। नई अध्यक्ष एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व है और उनके पास शासन का लंबा अनुभव है। संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत इस आयोग को शक्तियां प्रदान की गई है। यह नियुक्ति पिछड़े वर्गों की शिकायतों के निवारण और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड हाल ही में कहां लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर को सम्मानित करने के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में एक विशेष स्टैंड को पिंक लुक दिया गया है। यह पहल महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और खेल में महिलाओं की भागीदारी का जश्न मनाने के लिए की गई है। इस स्टैंड का उद्घाटन महिला क्रिकेट के प्रति बढ़ते क्रेज को दर्शाता है। राजधानी के इस ऐतिहासिक मैदान पर यह किसी महिला क्रिकेटर के नाम पर पहला समर्पित स्टैंड है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। यह सूचकांक भोजन की उपलब्धता, सामर्थ्य, गुणवत्ता और सुरक्षा के विभिन्न मानकों के आधार पर देशों को रैंक करता है। उत्तर अटलांटिक में स्थित इस द्वीप राष्ट्र ने अपनी बेहतरीन खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सख्त गुणवत्ता मानकों के कारण पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य सुरक्षा आज के समय में जलवायु परिवर्तन के दौर में एक वैश्विक प्राथमिकता बन गई है। भारत में अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए निरंतर नई तकनीक और योजनाएं अपना रहा है। हाल ही में चर्चा में रही स्तुति प्रधान का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। स्तुति प्रधान ने अपने कार्यों और उपलब्धियों के माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों के इस राज्य का गौरव बढ़ाया है। यह अपने क्षेत्र में एक प्रभावशाली युवा व्यक्तित्व के रूप में उभरी है। राज्य की कला, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस राज्य को भारत का पहला पूर्ण जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य होने का गौरव भी प्राप्त है। उसके जैसे युवा राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कम ब्रेन डेटाबेस हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु
जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहां न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण डेटाबेस पेश किया गया है। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित जटिल डेटा को स्टोर और विश्लेषित करना है। यह शोधकर्ताओं को मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज खोजने में मदद करेगा। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के संगम में इस तरह के उन्नत डेटाबेस का निर्माण संभव हो पाया है। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, गेरेड फॉल्टिंग्स। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल माना जाता है और यह नॉर्वे के राजा द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। गेरेड फॉल्टिंग्स एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ हैं जिन्हें उसके अंकगणितीय, बीजगणितीय ज्यामिति में योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने संख्या सिद्धांत की कई कठिन समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार उनके जीवन भर की शोध और गणितीय उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिया जा रहा है। हाल ही में जुपल्ली कृष्णा राव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, ग्रैंड प्राइज। जुपल्ली कृष्णा राव को सार्वजनिक सेवा और विकास कार्यों में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए यह विशिष्ट सम्मान दिया गया है। ग्रैंड प्राइज अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली हस्तियों को दिया जाता है। उन्होंने कृषि, सिंचाई या बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी अनूठी पहलों से समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। यह सम्मान उनके द्वारा किए गए जमीनी सुधारों और प्रशासनिक दक्षता की एक और मान्यता है। कैरोलिना मारिन ने हाल ही में खेल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन। स्पेन की यह खिलाड़ी बैडमिंटन इतिहास की सबसे महान महिला खिलाड़ियों में से एक मानी जाती हैं। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता था और 3 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। चोटों के कारण उन्हें अपने करियर के अंतिम दौर में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट पर उनकी आक्रामकता और कभी हार न मानने वाले जज्बे ने दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीता। उनके संन्यास से एक युग का अंत हो गया। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।